प्रोडक्ट में हमारा वॉलनट है। तो वॉलनट के लिए भी हम चाहते हैं कि वॉलनट में आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उसको ग्राफ्ट करना होता है, तभी जाके हमें ट्रू टू टाइप वैरायटी मिलती है। नाज़रीन आदाब। नाज़रीन आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 नेटवर्क। मैं हूं आपका मेज़बान याह्या सुल्तान। नाज़रीन आज हम स्कॉच कश्मीर में मौजूद हैं और यहाँ पर आज डॉक्टर रेहाना हबीब कंट जो डायरेक्टर एक्सटेंशन स्कॉस्ट कश्मीर हैं, आज इन्होंने खुद यानी कि तकरीब पर बोलते हुए कहा कि स्कॉस्ट की प्रायोरिटी यही रहती है कि फार्मर्स जो है उन्हें कम लागत में ज़्यादा पैदावार हासिल हो। तो बराह रास्त इनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब एक बात हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि पीएम का ज़्यादा फोकस यही रहता है कि फार्मर्स को कम लागत में ज़्यादा पैदावार हासिल हो। तो स्कॉस्ट कश्मीर का एक बड़ा रोल जो है एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर इसमें बनता है। तो किस तरह की अवेयरनेस मिलती है? किस तरह के आपको लगता है कि डायरेक्शन जो है आज हमारे फार्मर्स जा रहे हैं? क्या प्रोग्रेस हुआ? हाँ जी, जैसे आपने कहा कि हमारी कोशिश है कि फार्मर्स का प्रोडक्शन बढ़ जाए और जो उनके नेट रिटर्न्स हैं, मतलब जो उनका फ़ायदा है, प्रॉफ़िट, वो बढ़ जाए। तो इस सिलसिले में हमारा जो डायरेक्टरेट ऑफ एक्सटेंशन है, वो बहुत ज़्यादा काम इसमें कर रहा है, जिसमें अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग्स होती हैं। इसके अलावा डायरेक्टरेट ऑफ एक्सटेंशन कॉस्ट कश्मीर के अंडर 14 कृषि विज्ञान केंद्रास हैं, जो कि अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट्स में हैं। हमारे पास लेह और कारगिल के भी 4 कृषि विज्ञान केंद्रास हैं और यहाँ पे हर एक डिस्ट्रिक्ट में है, सिर्फ बारामूला डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, पर बारामूला को भी हम कैटर कर लेते हैं। तो जैसे कि हमारे कृषि विज्ञान केंद्रास का मैंडेट है कि जो भी यूनिवर्सिटी की नई टेक्नोलॉजीज बन जाए, वो फार्मर तक कैसे पहुंच जाए, क्योंकि जब भी फार्मर ट्रेडिशनल वे में अपनी क्रॉपिंग करेगा, मतलब ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर करेगा, तो उसको वो ज़्यादा फायदा नहीं आएगा। तो सबसे पहले जो टेक्नोलॉजी में हमें इनको बताना पड़ता है, वो होती है न्यू रिलीज वैरायटीज, कि कौन सी वैरायटी है जो चाहे धान की हो, मक्की की हो, या पल्सेस दाल दाल फसलों की हो, या इवन हमने ट्राइबल एरियाज के लिए, हाई रेंज एरियाज के लिए हमने वीट की भी बहुत अच्छी वैरायटीज लगाई हैं। कुछ शॉर्ट ड्यूरेशन वीट वैरायटीज भी हैं जहाँ पे मशीनरी अगर यूज की जाए तो राइस वीट रोटेशन भी हो सकती है। मगर जैसे आप ये देख रहे हैं कि जैसे कुपवारा का हमारा डिस्ट्रिक्ट है, तो कुपवारा में हमें ये बहुत खुशी है कि इसमें 2-3 किस्म के सब ट्रॉपिकल भी है इसमें क्लाइमेट, और टेम्परेट भी है, इंटरमीडिएट भी है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कोप है। जब हम अभी टीटवाल गए थे, या वहाँ पे हमने देखा कि सब ट्रॉपिकल क्रॉप्स के लिए हमने कुछ प्रोग्राम्स बना दिए हैं कि जहाँ वहाँ पे हम वैसे ऑर्चर्ड्स बना देंगे, क्योंकि वहाँ पे अभी आप देख सकते हैं वहाँ लेमन भी है, या बाकी प्लांट्स हैं, मगर एक अच्छी तरीके पे नहीं है। तो हम चाहेंगे इस साल कि वहाँ का एक थोड़ा डेमो यूनिट हमारे सब ट्रॉपिकल प्लांट्स का बन जाए, चाहे वो नींबू का हो, परसिमन का हो, या हम 1-2 चीज़ें और उसमें ऐड करना चाहते हैं, ऑलिव करना चाहते हैं, और भी हमने एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं हम, ताकि वो उसका फ़ायदा लें। और वहाँ पे हम ये भी चाहेंगे कि जो हमारा कुपवारा है, इसका जो प्रोडक्ट हम वन डिस्ट्रिक्ट वन वन प्रोडक्ट में, डिस्ट्रिक्ट वन। जी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में हमारा वॉलनट है। तो वॉलनट के लिए भी हम चाहते हैं कि वॉलनट में आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उसको ग्राफ्ट करना होता है, तभी जाके हमें ट्रू टू टाइप वैरायटी मिलती है। तो नहीं तो अगर जब हम सीड से वॉलनट लगाते हैं, तो वो या तो मेल फादर पे जाएगा या मदर पे जाएगा, तो वो ट्रू टू टाइप वैसा नहीं निकलेगा। तो जैसे कि आपको जीन्स के बारे में पता है। मगर जब हम उनको ग्राफ्ट करते हैं, तो जो वो हमें लगेगा ये कागज़ी है, या इसका कर्नल अच्छा है अंदर से, या व्हाइट कलर है, या इसकी स्टोरेज ज़्यादा है। तो जो भी हमें फार्मर को चाहिए होगी, जो वैरायटी, जो सिलेक्शंस, हम उसी का ग्राफ्ट कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हमें ग्रीन हाउस की ज़रूरत पड़ती है, और हमें टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है। फिर सक्सेस फिर भी 60 या 70% ही है। पर जब हमने टीटवाल में देखा कि वहाँ पे टेम्परेचर्स अच्छे रहते हैं, और वाइस चांसलर ने हमारे प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर को ये दिया है कि वहाँ पे ही हम इसकी मल्टीप्लिकेशन करें। पहले वॉलनट्स को लगाया जाए, और उसके बाद उसी में कि वॉलनट की प्रोपगेशन हम टीटवाल में करें। दूसरा, हमने वहाँ पे ये भी कोशिश की, ये देखा कि मलबरी का वहाँ लीफ का साइज बड़ा बड़ा है, और
एडिबल बहुत अच्छी क्वालिटी का हो सकता है। तो हमने ये भी एक प्रोग्राम बनाया है कि हम वहाँ पे मलबरी प्लांटेशन करवाएँ और कोकून की जो हमारी सिल्कवर्म रेयरिंग है या सिल्क एक कॉटेज इंडस्ट्री है, बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन का काम है, वो भी हम फार्मर्स को बता दें। तो ये रही हमारे सब ट्रॉपिकल की बात। फिर हम टेम्परेट रीजन्स में जब आते हैं, तो यहाँ पे राइस का कुपवारा में राइस का बाउल बहुत ज़्यादा है और राइस के लिए भी हम अच्छी वैराइटीज़ है, रेड राइस है, जो इनकी अपनी इंडिजिनस है या उसके अलावा हमारी राइस वैराइटीज़ बहुत अच्छी हैं, जो हम यहाँ अडॉप्ट करवाना चाहेंगे। और यहाँ पे जो एक सक्सेस खुद ही एक एफपीओज़ ने बना दी है, टोमेटो की टोमेटो एक विलेज ऑफ हाँ कश्मीर जी, जिसे जी। हम कहते हैं, टोमेटो हजमर्ग। विलेज हचमर्ग में बना है, तो हमारा केवीके वहाँ गए हुए थे, उनको देखा था और जो भी यील्ड गैप्स हैं, वो हम उनको बताएँगे, यहाँ पे कैपेसिटी बिल्डिंग होएगी और जो अच्छी वैराइटीज़ हैं, जो प्रोसेसिंग के लिए अलग, कुकिंग के लिए अलग, वो उनको बता दी जाएगी ताकि उनका जो टोमेटो है, वो उसको ग्लट ना हो जाए और कैसे अच्छे से स्टैकिंग करनी है और थ्रूआउट द ईयर उनको कैसे मिलेगा, चाहे ग्रीन हाउस में, चाहे ओपन में, वो उसमें हम मदद करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी डॉक्टर हबीब कंट, जो यानी कि इन्होंने साफ कर दिया, रिहाना हबीब कंट, जिन्होंने साफ कर दिया कि आने वाले वक्त में इस सेक्टर में मजीद तब्दीलियां हमें देखने को मिलेंगी और किसानों को कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार जो है हासिल हो सके। और उन्होंने कहा कि लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर गाँव देहात तक जो है तरक्की के नए मौके जो हैं पैदा हो सकते हैं। नेटवर्क 18 के लिए यहया सुल्तान।